फ्रेंड्स, पास्ता तो हमने कई तरीके से खाए हैं, लेकिन आज हम पास्ता बनाएंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से। और यकीन मानिए ये पास्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बस थोड़ी सी ट्रिक के साथ आप एक नई तरह का पास्ता तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 1 कप पैनी पास्ता। आप चाहे तो पास्ता बनाने के लिए किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये वाला पास्ता ना मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। अब हम इस पास्ते को बॉईल करना है। उसके लिए हम हाई फ्लेम पर पानी को बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1 लीटर पानी। और अब इसके अंदर इस पास्ता को डाल देते हैं। जब भी हम ड्राई पास्ता बनाते हैं तो उसके लिए हमें पानी के अंदर किसी भी ऑयल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको सिंपल सॉल्ट डालकर ही बॉईल करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। उबालते समय नमक डालने से हमारा जो पास्ता है वो थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब पास्ता को हमें 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही बॉईल करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बॉईल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा और हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल नहीं होगा। पास्ता को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसे हमें खाली 80% तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे नाइफ से कट कर देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से पास्ता जो है पका हुआ होना चाहिए। अब पास्ता को जो पानी से अलग कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता बिल्कुल भी स्टिकी ना बने, चिपचिपा ना बने, तो उसके लिए एक ट्रिक कर सकते हैं कि पास्ता जो है उसको एक नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर ले और उसको फिर ठंडा होने दे। ऐसा करने से हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसके अंदर हमने डाला है 2 चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 कटी हुई प्याज, कटी हुई अदरक, 3 से 4 पीसेस गार्लिक, थोड़े से काजू यानी कि कैशियस, 1 कटा हुआ टमाटर। और अब इसको अच्छे से सौटे करेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब इसको पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने डाला है नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए आधा कप पानी और अब इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब ये पककर रेडी हो चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक्चुअली इसको पीस कर ना हमें एक ग्रेवी तैयार करनी है और इसके लिए इसको ना ठंडा करना ज़रूरी है ताकि ये जार में से निकले ना।
अब यहाँ पर मैंने गैस पर रखा है एक पैन, उसके अंदर डाला है मैंने बटर। बटर के साथ ही इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बटर है वो जलना नहीं चाहिए, उससे नहीं तो हमारे पास्ते के अंदर बहुत ही अजीब सा टेस्ट आएगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मैदा। अब इसको बटर के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। आपको यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 300 मिलीलीटर दूध। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है। और अब इसको अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी का बचा हुआ दूध भी इसके अंदर डाल देंगे और ग्रेवी को ठीक होने तक अच्छे से पकाते हैं। अब यहाँ पर हमारी सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर ही होगी। अब दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं ब्लैक पेपर एंड ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक। नमक जो है हमने यहाँ पर पहले भी ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से ही नमक डालना है। और अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, जो ग्रेवी हमने रेडी की थी, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता बनाते समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको दूध का और मैदे का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो एकदम एग्जैक्ट लेना है, नहीं तो पास्ता जो है वो आपका बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटी हुई कैप्सिकम, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न, थोड़े से बेबी कॉर्न। आप चाहे तो यहाँ पर और भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक चीज़ स्लाइस। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। अब हमारी ग्रेवी भी पकनी शुरू हो गई है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। सारा पास्ता हमने इसमें डाल दिया है, तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पर बस हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है और हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। दो मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है अच्छे से और अब ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पास्ता को सर्व करते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। पास्ता की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी को बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।